हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क एंड लेबर, समय कार्य और मजदूरी। समय कार्य का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई व्यक्ति किसी समय में कितना कार्य करता है। ठीक है, जैसे ए कोई कार्य 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है क्षमता। यानी क्षमता किसे कहते हैं। तो क्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता या दक्षता कहते हैं। यानी एक व्यक्ति समय के किसी भाग में जितना कार्य करता है वह क्षमता कहलाता है। ठीक है, अर्थात कोई व्यक्ति 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन में जितना कार्य करता है वह उसकी क्षमता कहलाती है। यानी समय का कोई भी भाग हो, जैसे 1 मिनट हो, 1 घंटा हो या 1 दिन हो, में जितना कार्य करता है वह उसकी क्षमता कहलाती है। अब देखो दोस्तों, क्षमता कैसे निकालते हैं। जैसे एक कोई कार्य 5 दिन में करता है, ठीक है, तो यानी ए की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता होगी 1/5। तो मतलब 5 दिन में एक कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 5 का 1/5 भाग। ठीक है, उसी प्रकार बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता होगी, जैसे बी 7 दिन में कोई कार्य कर सकता है ना, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1/7। ये बी की क्षमता कहलाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों, इसको इक्वेशन की सहायता से समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट है मिलकर कार्य करना, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। यानी अगर ए और बी मिलकर कार्य करें तो वह कार्य जल्दी हो जाएगा, कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों, इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कई टाइप हैं, कई फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको जिस फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ उस एक ही फॉर्मूले से आपके हर टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो उस फॉर्मूला का नाम क्या है, उस फॉर्मूले का नाम है लड्डू मेथड। लड्डू मेथड। अब लड्डू मेथड क्या है दोस्तों, कैसे सवाल करते हैं। तो जैसे देखो, ए है किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए और बी के जो समय है उसका लहसा ज्ञात करना है। तो 24 और 40 इन दोनों का लहसा कितना आएगा, 120। तो जो ये 120 है इसको बोलते हैं अपन कुल लड्डू, ठीक है, या कुल कार्य। ठीक है, अब 120 में अपन 24 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5, और 120 में अगर अपन 40 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए 1 दिन में 5 लड्डू खाता है, बी 1 दिन में कितने लड्डू खाता है, 3, और दोनों को मिलकर खाने कितने लड्डू हैं, 120। तो हमारे पास जो है ये 5 और 3, ये क्या है, 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य। मतलब ए 1 दिन में 5 लड्डू खाता है, बी 1 दिन में 3 लड्डू खाता है, और दोनों को मिलकर खाने कितने लड्डू हैं, 120। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों मिलकर काम करें, तो इसका मतलब है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 5 + 3 यानी 8 लड्डू खाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 दिन में ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 8 लड्डू। ठीक है, और खाने कितने अपन को, 120 लड्डू है, तो कितने दिन लगेंगे, तो 120 में आप भाग दे दो 8 का, ठीक है, तो कितने आएंगे, 15 दिन। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी कार्य को सपोज करो कि 30 दिन में पूरा करता है, और सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। तो हमें पूछा जाता है कि बताओ ए और बी और सी अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये तीनों को जो समय है, ए 18 दिन, बी 30 दिन और सी 45 दिन, इन तीनों का अपन लहसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन तीनों का अगर लहसा निकालें तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों के जो कार्य हैं, समय है, उनका अपन को लहसा निकालना है। इन तीनों का लहसा कितना आएगा, 90। ठीक है, अब दोस्तों हमें 90 में भाग देना है 18 का, तो 90 में 18 का भाग देंगे कितने आएंगे, 5, और 90 में अगर 30 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 3, और 90 में 45 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 2। अब देखो ये तीनों को मिलकर टोटल कितने लड्डू खाने हैं, 90 लड्डू खाने हैं। ठीक है, और ए 1 दिन में कितने लड्डू खाता है, 5 लड्डू, बी 1 दिन में कितना खाता है, 3 लड्डू, और सी 1 दिन में कितना खाता है, 2 लड्डू। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, कितने हो गए, 5 3 8 और 2 10, यानी तीनों मिलकर 1 दिन में 10 लड्डू खा रहे हैं। ठीक है, और खाने कितने हैं, 90। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा,
तो देखो तीनों को मिलकर 90 लड्डू खाने हैं और एक दिन में तीनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं, 10 लड्डू खाते हैं। तो 90 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा उनको, 9 दिन लगेगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 9 दिन। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा टाइप है दोस्तों अपने पास कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ कार्य करें। जैसे क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को सपोज करो 10 दिन में करते हैं। ठीक है। बी और सी मिलकर किसी कार्य को सपोज करो 12 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर किसी कार्य को सपोज करो 15 दिन में करते हैं। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जाता है, सपोज करो 4 प्रकार की क्वेश्चन है। फर्स्ट तो पूछा अपन को कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। या दूसरा पूछा जाता है कि सिर्फ ए कितने दिन में करेगा कार्य। या तीसरा पूछा जाता है कि सिर्फ बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा या सिर्फ सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं लड्डू मेथड से, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें वही कार्य करना है, लय से ज्ञात करने हैं कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी और ए मिलकर उस कार्य को सपोज करो 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, इन तीनों का लय से ज्ञात करना है। ठीक है। इन तीनों का लय से होता है शायद 60। ठीक है। अब 60 में अपन 10 का भाग देंगे कितने आएंगे, 6। 12 का भाग देंगे तो आएंगे 5 और 60 में अगर 15 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 4। इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 4 15। मतलब कि ए और बी एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं, बी और सी 5 लड्डू खाते हैं और सी और ए मिलकर एक दिन में 4 लड्डू खाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अपन को खाने कितने लड्डू हैं, 60। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है कि इसमें क्या है कि 2 ही तो ए हैं। ठीक है। 2 ही क्या है, बी है और 2 ही सी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 15 लड्डू। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 1 ए 1 बी और 1 सी कितना लड्डू खाएंगे, तो क्या करेंगे अपन 15 में भाग देंगे किसका, 2 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 7.5 लड्डू। ठीक है। क्योंकि देखो 2 ए 2 बी और 2 सी जब 15 लड्डू खाते हैं तो 1 ए और 1 बी और 1 सी कितने लड्डू खाएंगे, 7.5 लड्डू। अब पूछा क्या है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहला अपन का आंसर है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को करेंगे कितने दिन में, कि तीनों को मिलकर खाने कितने लड्डू हैं, टोटल 60 लड्डू खाने हैं। तो 60 में अपन भाग देंगे किसका, 7.5 का। तो देखो 60 बटा 7.5 है। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितने लगा देंगे, 0। अब इसको काटो, 25 से काट दो तो 25 थी 75, फिर 25 दूना 50 और 25 को 100। 24 में 3 का भाग देंगे कितने आएंगे, 8 दिन। इसका मतलब है कि केवल ए है उस कार्य, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। अब दूसरा अपन को पूछा है कि सिर्फ ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हमारे पास देखो ये है कि ए बी सी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 7.5 लड्डू। ठीक है। अब पूछा अपन को ए का है, तो अगर अपन ए बी सी में से अगर बी और सी की क्षमता घटाते हैं तो हमारे पास किसकी क्षमता बचेगी, सिर्फ ए की। तो देखो बी और सी की क्षमता कितनी है कि बी और सी की क्षमता अपन को दे रखी है 5। ठीक है। तो अगर अपन 7.5 जो क्षमता है ए बी सी तीनों की, उसमें से अगर बी और सी की क्षमता जो 5 है वो घटाते हैं तो हमारे पास ए की क्षमता आ जाएगी कितनी, 2.5। ठीक है। मतलब ए है एक दिन में कितना लड्डू खाता है, 2.5। ठीक है। और अपन को खाने कितने लड्डू हैं, खाने तो उतने ही हैं, टोटल कितने हैं, 60। तो 60 लड्डू खाने हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन का ए कितने दिन में कार्य करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ए को खाने कितने हैं, 60 लड्डू और ए एक दिन में कितना लड्डू खाता है, 2.5। तो अगर इसको हल करेंगे तो कितने दिन आएंगे, इसको देखो काट लो, एक पॉइंट है इसको पॉइंट हटा दो, यहाँ पे शून्य लगा दो। अब 25 से काट दो, 25 दूने 50 और बच के कितने 10, 100 हो गए, 25 को 100 मतलब 24 दिन में। ठीक है दोस्तों। अब अगर अपन बात करें कि केवल बी कितने दिन में लड्डू खाएगा, तो देखो ए पी सी है, तीनों की क्षमता कितनी है, 7.5। अब अपने को बी का पूछा ना, तो अपन क्या करेंगे, ए और सी की क्षमता घटा देंगे। ठीक है। तो इसमें से अपन लेस कर देंगे ए और सी की क्षमता। तो ए और सी की क्षमता देखो कितनी है दोस्तों, कि ए और सी की क्षमता है वो है 4, यानी ए और सी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 4। अगर अपन तीनों की क्षमता में से ए और सी की क्षमता घटा देंगे तो अपने हमारे पास आएगी बी की क्षमता। ठीक है। अब बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो देखो बी को टोटल लड्डू खाने हैं कितने, 60 और एक दिन में कितना लड्डू खाता है, 3.5। ठीक है। इसको अगर
काट दो। तो ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0। अब इसको काटो, 5 से काट देते हैं। देखो 5 आता है 35 और 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120। अब 120 में 7 का भाग दे दो, तो 120 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 17 7 है 119 और बच गया 1, तो 17 से ही 1/7 दिन। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कि अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं 7.5। ठीक है। अगर उसमें से अगर अपन ए और बी की क्षमता घटाते हैं तो हमारे पास सी की क्षमता बच जाएगी। ठीक है। और ए और बी की क्षमता कितनी है, वो है 6। ठीक है। तो अगर अपन ए और बी की क्षमता घटाते हैं 6 तो किसकी क्षमता बचेगी, सिर्फ और सिर्फ सी की क्षमता बच जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सी एक दिन में कितने लड्डू खाता है 1.5। अब सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, सी पूरा कार्य करेगा कितने दिन में, कि सी को पूरे को कितने लड्डू खाने हैं 60 लड्डू खाने हैं पूरे। ठीक है। और सी एक दिन में कितने लड्डू खाता है 1.5। तो अगर अपन 60 में 1.5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दो, 15 का भाग दे दो, 15 चौको 60 मतलब 40 दिन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, जैसे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं और ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को सपोज करो 20 दिन में करते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है लड्डू मेथड में, सबसे पहले अपन को लहसा निकालना है समय का। तो देखो कि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। इन तीनों का लहसा कितना होगा 60। 10 का भाग 60 में देंगे 6 आएंगे, 15 का भाग 60 में देंगे कितने आएंगे 4 और 20 का भाग देंगे 60 में तो आएंगे 3। तो मतलब टोटल कितने हो गए 6 4 10 और 3 13। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 ही तो ए हैं, 2 ही बी हैं और 2 ही सी है। तो मतलब 2 ए बी और सी यानी 2 ए 2 बी 2 सी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं 13 लड्डू। ठीक है। तो 1 ए 1 बी और 1 सी मिलकर कितना लड्डू खाएगा, 13 में भाग दे दो आप 2 का, तो कितने आएंगे 6.5 लड्डू। ठीक है। तो मतलब ए बी और सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं मिलकर 6.5 और खाने कितने लड्डू हैं अपन को 60 लड्डू खाने। तो ए बी सी मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में, मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में 60 में भाग दे दो आप 6.5 का। ठीक है। अब 6.5 का अगर अपन भाग दें तो देखो पहले तो पॉइंट हटा दो, तो इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 से काटेंगे 65 को कितने आएंगे 13 और 5 से इसको काटेंगे कितने आएंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 120। अब 120 में 13 का भाग दे दो तो कितने आएंगे 13 नमानी 117, बच गए कितने 3, तो 3/13। तो 9 सही 3/13 दिन में ए बी सी मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों अब तीसरा टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप है बीच में किसी कार्य को छोड़ देना। जैसे एक एग्जांपल है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया किंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है। यानी 2 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, वही लड्डू मेथड है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, दोनों का लहसा निकालेंगे। दोनों का लहसा कितना आएगा 30। ठीक है। अब 30 में 10 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 3 और 15 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 2 और टोटल है वो है 5। यानी ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। और अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं 5। ठीक है। अब सवाल क्या लिखता है कि 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर कार्य किया, फिर 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो कहने का मतलब है कि 2 दिन तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो 2 दिन में ए व बी ने कितना कार्य किया, देखो कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। 2 दिन साथ में काम किया है, 2 दिन बाद ए छोड़कर गया है। तो मतलब 2 दिन में ए और बी कितने लड्डू खा लिए 10 लड्डू खा लिए। अब देखो शेष कार्य कितना बच गया या शेष लड्डू कितने हैं अपने पास, कि टोटल लड्डू 30 थे, उसमें से 10 लड्डू तो ए और बी ने 2 दिन में मिलकर खा लिए। तो बाकी लड्डू कितने बचे 20 लड्डू।
अब ये 20 लड्डू है, चूँकि ए तो कार्य छोड़कर चला गया, किसको खाना है, सिर्फ बी को खाना है। और बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 2 लड्डू। तो बी कार्य करेगा, तो देखो 20 लड्डू खाने हैं और खाने किसको है, सिर्फ बी को खाने हैं। और बी एक दिन में कितना लड्डू खाता है, 2 लड्डू। तो 20 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो 20 में 2 का भाग दो, मतलब 10 दिन में। तो यानी 20 जो शेष कार्य है वो 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। अभी इस टॉपिक के कम से कम 5 टाइप और हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।